हे गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस के कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। ओके, सेंटेंस में हम लोगों ने एक चीज़ बहुत पढ़ी थी, दैट इज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट एक अलग होता है और प्रेडिकेट जो होता है दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि द कॉमन थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अमंग स्टूडेंट्स कि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं या कंपोजिशन करने बैठे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड कि भाई सब्जेक्ट क्या है, मतलब शुरू कैसे करना है। ओके, या किसी चीज़ को अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसे कॉम्प्रहेंड कैसे करना है। तो द कॉम्प्रहेंशन एंड writing becomes very easy when you are able to recognize the parts of the sentence कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो वाला पार्ट उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं आज सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उनके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट इज डूअर। सब्जेक्ट जो है इट इज द डूअर। कोई भी एक्शन अगर सेंटेंस में होता है तो उस सेंटेंस को करने वाला, उस एक्शन को करने वाला जो होता है वही होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने एक पैसेज पढ़ना शुरू किया। फाइन, आई स्टार्टेड रीडिंग अ पैसेज अबाउट अ टीचर। फाइन, teacher are very unpredictable creatures. I read it somewhere. Okay, so teachers are very unpredictable creatures. यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं that is the subject, मतलब this। और ये क्या है? द वर्ड टीचर इज नाउन। फाइन, तो सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन, वेदर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, हम उसकी बात करते हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज नाउन, दैट इज सब्जेक्ट। फाइन, नाउ they act unexpectedly। फाइन, यहाँ पे हमने बात की नाउन की, यहाँ पे हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने टीचर्स की बात की, यहाँ पे हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन्स होते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, मतलब मोस्टली अगर आप कोई भी चीज़ रीड करेंगे तो उसमें आप या तो नाउन्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं या उनको रिप्लेस करने वाले प्रोनाउंस के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, अब नाउन किस तरह से यूज होते हैं? Like you can see Ankit talks too much. Okay, Ankit talks too much. Ankit again is a noun and Ankit is the doer of action, so it is a subject. Fine, he creates so much of noise. फाइन, अंकित की बात कर रहे थे, अंकित को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। अंकित नाउन था, ही प्रोनाउन हो गया। ओके, अगेन ही इज क्रिएटिंग नॉइज, तो डूअर कौन हुआ? ही हुआ डूअर, तो इट इज द सब्जेक्ट। द थिंग इज कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट्स आर जनरली आइदर
नाउन्स और नाउन्स को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स, दैट इज प्रोनाउंस। फाइन। अब नाउन्स में क्या होता है, नाउन्स में हम इन्हें 3 तरह से कर सकते हैं। नाउन में फर्स्ट चीज आ जाती है आपकी नेम। ओके, अगर आप किसी चीज के नेम की बात कर रहे हो, आप सपोज प्लेस की बात कर रहे हो, लाइक भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, भोपाल इज अ सब्जेक्ट। देन आपने बात की सिंगुलर की, आपने कोई नाम नहीं लेके आपने बात की सिंगुलर की, जैसे माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे विलेज इज सिंगुलर। और वही नाउन का एक और यूज हो सकता है, दैट इज इन प्लूरल, द विलेजेस आर जनरली ब्यूटीफुल। ओके, तो अगर आप सब्जेक्ट को एज ए नाउन रिकॉग्नाइज करते हैं तो नाउन में या तो आपको नेम मिलेगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, इनके बारे में बात हो रही होगी, या फिर सिंगुलर मिलेगा, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, मैन, वुमेन, या फिर प्लूरल मिलेगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन एक्सेट्रा। ओके, या फिर इन्हें रिप्लेस करते हैं, इन्हें कौन रिप्लेस करता है, या तो मैं खुद की बात कर रही हूँ आई, या फिर मैं बात करूंगी अबाउट यू द सेकेंड पर्सन, या फिर मैं किसी फीमेल को रिप्लेस करके बात कर रही हूँ, दैट इज शी, किसी मेल को रिप्लेस करके बात कर रही हूँ, दैट इज ही, मैं किसी एनिमल या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, दैट इज इट, मैं हमारी बात कर रही हूँ, वी इन प्लूरल, दैट इज वी, और मैं किसी थर्ड पर्सन की प्लूरल में बात कर रही हूं, दैट इज दे। ओके, तो जब भी आप रीड करने बैठेंगे, जब भी आप कॉम्प्रहेंशन करने बैठे हैं, तो कीप दिस इन माइंड कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, दैट इज नेम, सिंगुलर और प्लूरल इन टर्म्स ऑफ नाउन, या फिर इन्हें रिप्लेस करने वाले वर्ड्स होते हैं, दैट इज ही, शी, इट, वी, दे, या फिर फर्स्ट पर्सन कोई स्पीकर होता है जो खुद कोई चीज नरेट कर रहा है, या फिर सेकंड पर्सन जो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, सो अब अगर आपको कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रहेंशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करिए, इन कैटेगरीज में, इन 10 सब्जेक्ट्स में उन्हें रिकॉग्नाइज करिए। देन आप यू ऑल नो कि जो सब्जेक्ट होता है ही इज द डूअर, जो मेन वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, आप उसे रिकॉग्नाइज करिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इतनी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कॉम्प्रहेंड अप टू 60 to 70%. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ बेसिक थिंग्स टुडे वी हैव स्टडीड द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें स्टडी करेंगे, वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस देम थॉरोली। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, कितने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, नाउन क्या एक्ट करते हैं, प्रोनाउन क्या एक्ट करते हैं, इतना आपको समझ आया होगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। कीप वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।